नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश दीपक आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार और टारगेट ROT पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपने एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आप लोगों के लिए आज संज्ञा का लेक्चर लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को शब्द के दो भेद बताए थे, विकारी और अविकारी। फिर विकारी के भी 4 बच्चे थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी के भी 4 बच्चे थे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयार्थ बोधक अव्यय। आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं संज्ञा। देखिए, संज्ञा का अर्थ बताया था, नाम होता है। संज्ञा के कितने बच्चे? 5 बच्चे। पहले का नाम व्यक्तिवाचक, दूसरे का जातिवाचक, तीसरे का समूहवाचक, चौथे का पदार्थ या द्रव्यवाचक और 5वें का भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन होता है, व्यक्ति विशेष की बात करता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों, यहाँ कवियों की जाति हुई, और कालिदास क्या है? व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक, संपूर्ण जाति का बोध होता है और यह सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदो यदि व्यक्ति का नाम बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक में बदल जाता है। यहाँ जयचंदों का अर्थ है देशद्रोही। फिर आता है समूहवाचक, एक ही प्रकार का समूह हो। यह एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे लोग, जनता। लोग क्या है? एक वचन, और जनता क्या है? बहुवचन। समूहवाचक में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर वाक्य में कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसकी गणना की जा सके तो वह समूहवाचक होता है। जैसे सेना, कक्षा, संघ, समिति, भीड़, पुलिस, समूह, झुंड, गट्ठर, गुच्छा आदि। ठीक। फिर आता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, जिसका नाप तौल हो जाए या जो ढेर के रूप में उपस्थित हो। नाप तौल हो और ढेर के रूप में उपस्थित हो तो उसे हम समूहवाचक या द्रव्यवाचक कहते हैं। यह कभी बहुवचन में नहीं होता, और भाववाचक संज्ञा भी कभी बहुवचन में नहीं हो सकती। जैसे सोना, चांदी, दूध, घी, मिट्टी, फल, सब्जी, आटा, भूसा, जो भी आप समझ सके कि ढेर के रूप में उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, या जिसकी नाप तौल हो जाए तो उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, जो अनुभवजन्य हो, इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, जिसे छुआ ना जा सके और जिसके अंत में प्रत्यय लगा हो, वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जो शब्दों के अंत में लगते हैं, बाद में लगते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, लंबा से लंबाई, नम्रता से नम्र से नम्रता, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता। ठीक। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, सुंदरता। ठीक। 98% प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, जैसे दास से दासत्व, और 2% प्रत्यय हटाने से बनते हैं, जैसे सेवक से सेवा। तो इसको याद कैसे करेंगे? महसूस करिएगा कि व्यक्ति पैदा हुआ, फिर वह अपनी जातियों में रहने लगा, जाति बनाया, फिर जातियों का समूह बनाया। जब जातियों का समूह बन जाता है तो वह पैसे के पीछे भागता है, तो द्रव्य या पदार्थवाचक फिर क्या करता है? जो अमीर है वो अमीर के साथ रहता है, और जो गरीब है गरीब के साथ भाव बनाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। फिर भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से। सर्वनाम में केवल निजवाचक, जब मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगा तो वहां आपको विशेष रूप से इसको बताऊंगा। क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। तो संज्ञा, ऐसे संज्ञा पढ़े थे आप, जो आपको पिछले विकारी शब्दों में तो आप संज्ञा पढ़े थे, सर्वनाम पढ़े थे, क्रिया पढ़े थे, विशेषण पढ़े थे और अव्यय पढ़े थे। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा केवल जातिवाचक संज्ञा से बनता है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता। फिर आता है सर्वनाम। सर्वनाम में केवल निजवाचक सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है। अपना से अपनापन, निज से निजत्व, मम से ममत्व या ममता। फिर क्रिया से फिर बनता है, फिर चढ़ना से चढ़ाई, घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट।
फिर विशेषण से गर्म क्या है, विशेषण है, और गर्मी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सर्द सर्दी, मीठा मिठास, चतुर चतुराई। फिर आता है अव्यय से दूरी, शाबाश से शाबाशी, वाह से वाहवाही। तो ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिएगा। फिर हमने आप लोगों के लिए एक वाक्य पूरा दिया है, इसमें जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं इनको आप कमेंट में बताइएगा कि किस शब्द में कौन सी संज्ञा है। धन्यवाद।